बच्चों एसिड एंड बेसिस हम लोग खत्म कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्ट। और सॉल्ट में सबसे पहले बेटा हमारा सॉल्ट है कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इसके लिए क्योंकि ये हर घर में यूज होने वाला सॉल्ट है। कॉमन सॉल्ट का बेटा केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। और बेटा इसका कॉमन नेम तो कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट है। टेबल सॉल्ट इसके लिए बेटा क्योंकि हम लोग इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इम्पोर्टेंट फूड मटेरियल के ऐसा इस्तेमाल करते हैं। खाना कितना भी अच्छा रहने दो, उसमें अगर नमक कम है तो बेटा उसका टेस्ट नहीं आता। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट फूड मटेरियल है। हम लोग जो टेबल सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं वो टेबल सॉल्ट पूरा प्योर नहीं रहता। उसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड भी होता, स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। इसके लिए बेटा देखो टाटा वाला अपनी एड में बोलता कि जो उसका सॉल्ट है वो आयोडाइज सॉल्ट है। आयोडाइज सॉल्ट है यानी उसके नमक के अंदर NaCl तो है, साथ ही में बहुत छोटे अमाउंट के अंदर पोटेशियम आयोडाइड भी है। और बेटा आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आयोडीन नहीं है तो आयोडीन की कमी से बेटा हमको क्या होती, थायराइड डिसऑर्डर होते हैं। थायराइड डिसऑर्डर, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल बता रहा मैं, गोइटर। इस डिसऑर्डर के अंदर बेटा जो पर्सन का गला रहता वो बहुत ऐसा बड़ा हो जाता। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। कॉमन सॉल्ट का केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड, केमिकल फॉर्मूला NaCl। इसको हम टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारे फूड मटेरियल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जो टेबल सॉल्ट हम यूज करते हैं वो सिर्फ NaCl नहीं रहता, उसमें कुछ अमाउंट में पोटेशियम आयोडाइड भी रहता। इसी के लिए उसको आयोडाइज सॉल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आयोडीन अगर हमारे डाइट में नहीं है तो हमको क्या होता, थायराइड डिसऑर्डर जैसे कि गोइटर। अब बेटा अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट बेटा कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसका सबसे पहला तरीका है बेटा सी वाटर। बेटा जो समुद्र का पानी है उसमें बहुत सारे नमक रहते हैं और उसके अंदर जो मेन नमक रहता है वो रहता है NaCl। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, जो समुद्र का पानी है इसको शैलो टैंक, शैलो यानी ऐसी टैंक जो कम गहरी है, इसके अंदर सी वाटर को छोड़ देते हैं। और वहाँ पे ये सी वाटर क्या होता, इवापोरेट होता। किसकी मदद से, हवा और सन की मदद से। तो पूरा पानी वेपराइज हो जाता और नीचे जो बचता वो मेनली क्या रहता, NaCl रहता। इस मेथड से हमको बेटा जो NaCl मिलता वो पूरा प्योर नहीं रहता, उसके अंदर कुछ मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट भी रहते हैं। यही वजह है कि जो सी वाटर से हमको सॉल्ट मिलता उसको इस्तेमाल करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाइड करते हैं। और ये जो मेथड है बेटा सी वाटर से सॉल्ट ऑब्टेन करने का, ये हम लोग ज्यादातर कहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, मुंबई और चेन्नई में। दूसरा है बेटा रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट मतलब ये जो सॉल्ट है ये खुदाई करो तो जमीन के सरफेस के हमको नजदीक मिलता। ऐसा माना जाता है कि जो पहले वाटर बॉडीज थी, जो भी थे पहले, सी थे, लेक थे, वो क्या हो गए बेटा, जमीन के नीचे दब गए और सूख गए और उनके सूखने से ये रॉक सॉल्ट बना। और बेटा इस रॉक सॉल्ट में क्या रहती, इम्प्योरिटीज रहती, जिसके वजह से ये कैसा दिखता, ब्राउन दिखता कलर के अंदर। अपने इंडिया में ये कहाँ पे मिलता, हिमाचल प्रदेश में एक मंडी नाम का प्लेस है, वहाँ पे ये रॉक सॉल्ट हमको मिलता। ठीक है, नेक्स्ट है इनलैंड लेक, यानी जो शहरों के या आसपास इनके जो तालाब है वो तालाब के अंदर भाई पानी जम जाता और बाद में जब पानी वो इवापोरेट होता, तो भाई पानी इवापोरेट होता तो अब नीचे क्या छूट जाता, नमक छूट जाता। तो यहाँ से जो हमको सॉल्ट मिलता उसको वो कहलाता सॉल्ट ऑब्टेन फ्रॉम इनलेट लेक।
यह हमारे इंडिया के अंदर संबर लेक है राजस्थान में, वहाँ पे। और यूएसए में तो देखो उसका नाम ही है सॉल्ट लेक। ठीक है, क्योंकि ये जो तालाब रहते हैं बेटा, बारिश के अंदर क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। और जैसे जैसे गर्मी का सीजन आने लगता है तो इनका पानी सूखते जाता है। तो जो रीजन का पानी सूखते आता है वहाँ पे क्या रह जाता है, सॉल्ट रह जाता है। तो बेटा सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। और शायद तुमको पता होगा कि जो हमारे देश के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज था, तो उस समय हम लोग को सॉल्ट बनाने की भी इजाज़त नहीं थी। गांधी जी ने अपने कुछ फॉलोवर के साथ बेटा डांडी नाम की एक जगह है वहाँ गए थे, और वहाँ पे उन्होंने मुट्ठी भर के सॉल्ट बना के इस सॉल्ट के नियम को तोड़े थे। और जब से ही हम लोग बेटा सॉल्ट बना सकते हैं, और हमको इतना सस्ता नमक मिलता भी। नहीं तो पहले इसको भी बहुत महंगा बेचा जाता था, और इसको बनाने का अधिकार केवल ब्रिटिश कंपनी के पास में ही था। नेक्स्ट है बेटा लैबोरेट्रिकल प्रिपरेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। लैब के अंदर बेटा हम लोग कॉमन सॉल्ट कैसे बनाते हैं? तो लैब में हम लोग कॉमन सॉल्ट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है बेटा? ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट वाटर बनाते हैं। देखो, जैसे मैंने लिया NaOH, ये है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, और ये है सॉल्ट, सॉरी ये है बेस। इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बना ये है सोडियम क्लोराइड। तो बेटा लैब के अंदर हम लोग नमक कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन ये नमक बनाने का बेटा बहुत महंगा मेथड है, तो इसको हम कमर्शियल तौर पे इस्तेमाल नहीं करते। कमर्शियल यानी बड़े स्केल पे बनाना, हम इसको लैब के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कमर्शियल के लिए हम लोग ये 3 मेथड का इस्तेमाल करते हैं। एक तो सी वाटर, दूसरा रॉक सॉल्ट, और तीसरा इनलैंड लेक्स। अब बेटा इसके बाद यूजेस ऑफ कॉमन सॉल्ट। भाई मैंने तुमको बताया कि जो कॉमन सॉल्ट है हमारे डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसकी कमी से बेटा हमको क्या हो सकता है, गॉइटर हो सकता है। और बेटा इसके अलावा ये हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे मसल्स के मूवमेंट होते हैं उसके अंदर भी NaCl का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बेटा स्वाद तो है इसका, लेकिन ये हमारे डाइट और बॉडी के लिए भी बहुत जरूरी है। अब बेटा इसकी मदद से हम लोग दूसरे बहुत सारे केमिकल्स बनाते हैं, जैसे कि कॉस्टिक सोडा। आगे पढ़ेंगे बेटा हम लोग कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, और बहुत सारे केमिकल, ये तो मैंने कुछ नाम बताया। तो बेटा NaCl से हम लोग बहुत सारे दूसरे केमिकल्स बनाते हैं। इसके बाद हम लोग इसको कैसा यूज करते हैं बेटा, प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। कभी देखो घर में मम्मी अचार बना रहे होंगे, तो जो हमारी कैरी आती है उसको कट करके नमक ला के छोड़ देते हैं। तो बेटा नमक ला के कैरी को या मटन मच्छी इनको नमक ला के छोड़ो, तो बेटा उसमें का पूरा पानी क्या आ जाता, बाहर आ जाता। अगर ये नहीं देखे होंगे तो देखो बेटा, कभी तुम तरबूज लो और तरबूज पे नमक डाल दो और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो बेटा वो तरबूज में से पूरा पानी निकल के बाहर आ जाता। तो बेटा जब उसमें का पूरा पानी निकल जाता तो वो सूख जाता, और सूख जाता तो फिर हम उसको थोड़े लंबे समय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है इसका, जो काफी ठंडे देश है बेटा, जहाँ बर्फबारी होती वहां पे रोड के ऊपर पूरा बर्फ जम जाता। तो उन बर्फ के ऊपर जैसे ही हम लोग आइस डालते हैं तो वो जो आइस है वो क्या होने लगता है बेटा, पिघलने लग जाता। तो हम लोग इसका इस्तेमाल रोड पे जमे बर्फ को पिघालने के लिए भी करते हैं। तो क्या बेटा क्लियर है पहला वाला सॉल्ट हमारा, कॉमन सॉल्ट? ठीक।
नेक्स्ट सॉल्ट है बेटा कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा, इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और केमिकल फॉर्मूला है NaOH। और बेटा हम लोग NaOH को जानते हैं, ये क्या है, अल्कली। अल्कली का मतलब ऐसे बेसेस जो पानी में क्या है, सॉल्युबल है। वाटर सॉल्युबल बेसिस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली। तो NaOH क्या है, अल्कली, यानी NaOH क्या है, बेस है। और बेटा बेस में भी ये कौन सी बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक, अब बेटा नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो बेटा मैंने इसके लिए नोट्स तैयार नहीं किया पहले से, मैं डायरेक्ट समझाऊंगा। क्योंकि बेटा कोई कोई चीज़ ऐसी रहती है जिस जो नोट्स से समझाना ज़्यादा बेटर रहती है, और कोई कोई चीज़ ऐसी रहती है जिनको लिख तुम्हारे सामने लिख लिख के समझाओ, ताकि तुम भी उसको पढ़े और याद करते चले। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो बेटा इसका मैन्युफैक्चर हम लोग करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of sodium chloride, aqueous solution of sodium chloride। यानी बेटा एक्वा मतलब पानी, यानी पानी में क्या मिला है, नमक। तो देखो बेटा हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक लिया है, ये है हमारी इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ये इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, इस टैंक में बेटा हमने ले लिए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। यह है बेटा तुम्हारा एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। अब बेटा NaCl क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। NaCl सॉल्ट है बेटा, हमने पढ़े ना। और सॉल्ट क्या रहता है, आयोनिक कंपाउंड। और बेटा ये आयोनिक कंपाउंड को जब हम पानी में डालेंगे तो काय में ब्रेक होगा आयन में, यानी Na अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। अब Na पॉजिटिव है, Na क्या है, मेटल है, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस, जितनी इसकी वैलेंसी है। और Cl क्या है बेटा, नॉन मेटल है, तो इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज यानी माइनस, जितनी इसकी वैलेंसी है। तो पानी में जाने पर जो NaCl है वो काय में ब्रेक हो जाएगा आयंस में। ठीक है। अब दूसरा एक्वा, एक्वा यानी पानी। और याद है बेटा मैंने तुमको बताया था कि पानी के अंदर भी क्या रहते हैं, हाइड्रोजन आयंस भी रहते हैं और हाइड्रो ऑक्साइड आयंस भी रहते हैं। और जो न्यूट्रल पानी है उसके अंदर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है ना बेटा। तो पानी से क्या मिलेंगे हमको, H प्लस और OH माइनस। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बेटा ये दो इलेक्ट्रोड लिया, ये कार्बन के इलेक्ट्रोड है, दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोड है। और बेटा मैंने इनको किससे जोड़ दिया, बैटरी से। और यहाँ पे क्या रखा, स्विच रखा। अब जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा बेटा, ये किससे जुड़ा है, पॉजिटिव से जुड़ा है। और ये वाला इलेक्ट्रोड किससे जुड़ा है, नेगेटिव से। अब बेटा जो नेगेटिव है, ये देखिए दो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। ये दोनों नेगेटिव दौड़ेंगे पॉजिटिव की तरफ, ये दोनों नेगेटिव दौड़ेंगे पॉजिटिव की तरफ। और ये बेटा अपने चार्ज को क्या करेंगे, लूज करेंगे। इनके ऊपर चार्ज है ना, यानी इनके ऊपर एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक माइनस है, इनके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। अब दोनों ही इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं। Cl भी अपने ऊपर के इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता और OH भी अपने ऊपर के इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता, लेकिन दोनों में से एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाएगा। अब वो कौन लूज करेगा, तो जैसे बेटा तुमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े थे, वैसे ही एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं क्या कौन लूज करेगा। लेकिन वो सीरीज अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो तुमको ये बात फिलहाल में याद रखना पड़ेगी कि इन दोनों के बीच में Cl माइनस और OH माइनस, इनके बीच में कंपटीशन होगा और ये कंपटीशन Cl जीत जाएगा, ये कंपटीशन Cl जीत जाएगा। यानी Cl यहाँ पहुंचेगा, Cl माइनस यहाँ पहुंचेगा और वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा।
ठीक है। और बेटा इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या कहलाता, क्या कहलाता, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाता, ऑक्सीडेशन। यानी इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। और जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनोड। यानी एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो एनोड पे ये रिएक्शन हुआ। लेकिन अगर तुमने बेटा फर्स्ट चैप्टर में से पढ़े हैं तो तुमको ये बात में बताया था, कभी Cl नहीं रहता, हमेशा क्या रहता, Cl2। तो देख इस साइड क्लोरीन के कितने एटम हो गए, दो। तो आयन भी कितने रहेंगे, दो। तो बाकी सबको दो से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा ये हमने लिख दिया एनोड का रिएक्शन। उसी तरीके से देख इस इलेक्ट्रोड पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। तो इसके तरफ ये दोनों दौड़ेंगे, प्लस। इनके ऊपर प्लस है यानी इन पे इलेक्ट्रॉन की कमी है। भाई प्लस है यानी इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। अब दोनों में से कौन एक्सेप्ट करेगा, तो बेटा मैंने फिर से तुमको बताया कि ये का डिसाइड होता है सीरीज से। तो तुमको वो सीरीज सिलेबस में है, तुमको याद रखना है कि ये कंपटीशन कौन जीतेगा, एच जीतेगा। कौन जीतेगा, एच। ये एच प्लस जाएगा, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन की। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और H बना लेगा। लेकिन अगेन तुमको पता है कि H कभी भी कैसा रहता है, H2। तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करा। और इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता वहां पे क्या होता, रिडक्शन। मतलब इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा बेटा, रिडक्शन हो रहा। और जहाँ पे रिडक्शन होता हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कैथोड। तो ये हमने का रिएक्शन लिख लिए, कैथोड का रिएक्शन लिख लिए। कैथोड पे क्या होता, रिडक्शन होता। ठीक बेटा। तो देखो यहाँ से क्या यूज हो जा रहे, H प्लस का क्या हो रहा, रिडक्शन हो रहा। और Cl माइनस का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा। तो ये दो बच गए बेटा, Na और OH बच गए। तो बेटा ये Na और OH मिलकर बनाएंगे NaOH। क्या बनाएंगे, NaOH। तो देखो बेटा अगर पूरा रिएक्शन लिखो तो मैंने क्या करा था, मैंने एक्वा सॉल्यूशन लिया था, यानी NaCl प्लस वाटर। एक्वा सॉल्यूशन लिया था ना बेटा मैंने, तो NaCl प्लस। और इससे क्या किया था, इलेक्ट्रिसिटी पास किया। इलेक्ट्रिसिटी पास किया बेटा मैंने, तो क्या बना, Cl2 गैस बना। और ये Cl2 गैस कहाँ पे बना, एनोड पे। Cl2 बना एनोड पे। H2 बना कहाँ पे, कैथोड पे। और साथ में क्या बना बेटा, NaOH। तो देख बेटा इस रिएक्शन में क्या बना, एक क्लोरीन बना। तीन तीन यूजफुल प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, तीनों प्रोडक्ट बहुत यूजफुल है, हाइड्रोजन, क्लोरीन और NaOH। तो देख बेटा इसमें क्या बना, एक क्लोरीन बना और एक NaOH बना, यानी अल्कली। इसके लिए बेटा इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। मतलब जब हम लोग एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इसमें हमको क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, एक क्लोरीन मिलता और एक अल्कली मिलता। इसके लिए इसको क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। बेटा हाइड्रोजन भी मिलता, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग इसका प्रोडक्शन करते हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। ठीक है बेटा, अब ये जो तीनों प्रोडक्ट मिले, ये तीनों प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक नोट कर लो। तो बेटा जो एक्वस NaCl का हमने इलेक्ट्रोलिसिस करे तो हमको इसके अंदर तीन प्रोडक्ट मिले, एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन और एक NaOH। ये जो क्लोरीन है ये कहाँ पे बनता है बेटा, तो ये क्लोरीन बनता एनोड पे, हाइड्रोजन बनता कैथोड पे
और जो NaOH है ये बनता नियर कैथोड। ये कहाँ पे बनता है बेटा? नियर कैथोड। अब भाई हम लोग इनके यूजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं हाइड्रोजन की बात करता बेटा। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इस्तेमाल बेटा हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के अंदर यूज करते हैं। और बेटा अगर तुमको कोई मेडिसिन अगर तुम देखो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत जगह में इस्तेमाल होता है, खासकर मेडिसिन के अंदर। जो HCl है, हम लोग हाइड्रोजन से क्या बनाते हैं बेटा? हाइड्रोजन से हम लोग क्या बनाते हैं? HCl। और HCl का इस्तेमाल कहाँ पे होता है बेटा? मेडिसिन में होता, टेक्सटाइल में होता। उसके बाद इसका यूज टैनिंग इंडस्ट्री में होता। टैनिंग यानी जो चमड़ा निकालने के लिए इस्तेमाल, जो इंडस्ट्री रहती है वो बोलती है टैनिंग इंडस्ट्री। ठीक है। इसके बाद बेटा इसका इस्तेमाल हम लोग पीवीसी, पीवीसी के पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो हमारे घर के आसपास जो हमको ग्रे कलर के पाइप दिखाई देते हैं बड़े बड़े, वो सब पीवीसी पाइप, वो उसके अंदर बेटा पीवीसी को बनाने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? HCl का। ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड में भी हम लोग HCl का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो बेटा बात समझो, हम लोग ने हाइड्रोजन से क्या बनाया? HCl। और बेटा HCl से देख इतनी चीजें बनाए बेटा, ऑलमोस्ट देखो लगभग हर दवाई के अंदर देखो HCl मिलेगा। उसके बाद इसका इस्तेमाल हम लोग कपड़े के लिए इस्तेमाल करते हैं। टैनिंग यानी जो इंडस्ट्री चमड़ा उमड़ा बेल्ट उल्ट बनाती है उसके अंदर। पीवीसी पाइप्स जो आते हैं बेटा, और अमोनियम क्लोराइड के अंदर हम लोग HCl का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसके बाद बेटा हाइड्रोजन के और यूजेस है। जो लिक्विड हाइड्रोजन है, लिक्विड हाइड्रोजन को हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं। काय में बेटा? रॉकेट में। जो रॉकेट जाते हैं उनके अंदर जो हम लोग फ्यूल यूज करते हैं वो कौन सा फ्यूल रहता है? लिक्विड हाइड्रोजन ही रहता है। इसके बाद बेटा हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजिनेशन के अंदर। काय में? हाइड्रोजिनेशन। ये बेटा हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसका टेंशन मतलब इसको हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ याद रखो हाइड्रोजनेशन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजनेशन की मदद से बेटा हम लोग जो ऑयल है इसको कन्वर्ट करते हैं घी में। जो डालडा घी आता हमारे यहाँ, तो बेटा घी, जो घी है वो हमको नहीं, हमको प्लांट या एनिमल से नहीं मिलता, हम लोग उसको क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। जो वेजिटेबल ऑयल है उसमें हाइड्रोजन गैस को ऐड करते हैं और उसको काय में कन्वर्ट करते हैं? घी में। और बेटा ऐसा करने से घी की लाइफ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि जो ऑयल है अगर हमने उसको ज़्यादा समय के लिए रखे तो वो क्या हो जाएगा? रैंसिड हो जाएगा। जब घी में कन्वर्ट होता तो उसकी लाइफ क्या हो जाती? बढ़ जाती। ठीक है। इसके बाद हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं अमोनिया के लिए। हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं बेटा हम लोग अमोनिया के लिए। और बेटा अमोनिया से हम लोग क्या करते हैं? बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। अमोनिया, और अमोनिया से हम लोग बहुत सारे फर्टिलाइजर्स तैयार करते हैं। तो बेटा ये थे हमारे हाइड्रोजन के यूज, और बेटा टेक्स्ट बुक में दिए ही हमको आने चाहिए। हाइड्रोजन से हम लोग क्या बनाते हैं? HCl। और ये HCl के यूज है बेटा। लिक्विड हाइड्रोजन को हम लोग कैसा यूज करते हैं? एज अ फ्यूल इन रॉकेट। फिर हाइड्रोजन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं हाइड्रोजनेशन, जिसके अंदर हम लोग ऑयल को काय में कन्वर्ट करते हैं? वनस्पति घी में। हाइड्रोजन से हम लोग क्या बनाते हैं? अमोनिया। और अमोनिया से हम लोग बहुत सारे फर्टिलाइजर्स बनाते हैं। पढ़ेंगे क्लोरीन का। तो बेटा क्लोरीन कैसा यूज करते हैं हम लोग? एज डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट भाई, जो वाटर स्विमिंग पूल में उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लोरीन का। बेटा क्लोरीन का इस्तेमाल हम लोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या है बेटा? हम लोग जब ब्लीचिंग पाउडर पढ़ेंगे जब देख लेंगे। उसके बाद HCl तैयार करने में, पीवीसी तैयार करने में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बेटा एक्सप्लोजिव,
जैसे कि DDT, इसके अंदर भी हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। क्लोरीन का इस्तेमाल बेटा हम लोग क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी करते हैं बेटा। क्लोरोफॉर्म एक ऐसी दवाई है जिसको भाई पर्सन को अगर इनहेल करा दी जाए तो पर्सन क्या हो जाता, बेहोश हो जाता। लेकिन बेटा अगर ज्यादा मात्रा में क्लोरोफॉर्म दिया जाए तो वो कभी जो बेहोश हुआ कभी होश में आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो बेटा इसका बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करना चाहिए क्लोरोफॉर्म का। इसके बाद बेटा हम लोग इसका क्लोरीन का इस्तेमाल क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के लिए भी करते हैं, जिनको शॉर्टकट के अंदर हम लोग बोलते हैं CFC। ठीक है, और ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है बेटा, रेफ्रिजरेटर और AC में। ठीक है बेटा, लेकिन इसके इस्तेमाल से हमारी ओजोन लेयर को क्या होता है, डैमेज हो रहा, ओजोन लेयर पतली होते जा रही है। ठीक है बेटा, तो ये बेटा क्लोरीन के यूजेस थे। अब बात करते हैं हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस की। तो बेटा हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल सोप और डिटर्जेंट में करते हैं। जो साबुन बनते हैं बेटा वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही बनते हैं। उसके बाद इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेटा पेट्रोलियम रिफाइनिंग में। बेटा जो नेचर है ना, हमको नेचर से पेट्रोल नहीं मिलता, हमको नेचर से क्या मिलता, क्रूड ऑयल मिलता, कच्चा तेल। उस तेल को हम लोग क्या करते हैं, रिफाइनरी के अंदर प्रोसेस करते हैं, उससे केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं बेटा, अलग करते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेटा टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री के अंदर। और बेटा इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फॉर प्यूरिफाइंग बॉक्साइड ओर। बॉक्साइड यानी बेटा जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम जहाँ से हमको मिलता, उस ओर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्साइड ओर बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये मैंने कुछ यूजेस लिखा, टेक्स्ट बुक के अंदर बेटा इन तीनों के यूजेस लिखे हैं, तो तुमको पढ़ना जरूरी है। यहाँ पे बेटा हमारे 2 सॉल्ट कंप्लीट हुए।